तो आज बच्चों हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज क्या होता है? जैसे हमारे लिए कोई पूछता है त्रिभुज, तो हमारे जहन में आना चाहिए सीधे कि तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। कोई भी अगर हमसे पूछता है त्रिभुज क्या होता है, तो हमारे जहन में सीधे क्या आएगा कि तीन भुजाओं और तीन कोण। अरे भाई तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण होंगे। तीन भुजाओं और तीन कोणों से बंद आकृति यानी घिरी हुई आकृति, ऐसा नहीं है खुली हुई हो, तभी यदि तीनों कोण बन रहे हो और उनसे बंद आकृति हो तो वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज क्या कहलाती है? तीन कोणों से या तीन भुजाओं से बंद आकृति। सही है? तीन समतलों तीन भुजाओं से बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर तीन भुजाओं एवं तीन कोणों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुजों को हम दो प्रकार से यानी दो आधारों पर हम त्रिभुजों को डिवाइड कर सकते हैं। दो आधारों पर हम त्रिभुजों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप नंबर एक, त्रिभुज की भुजा के आधार पर, यानी त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर हम देख सकते हैं। हम त्रिभुजों को उनके एंगल के आधार पर देख सकते हैं, उनके कोण के आधार पर देख सकते हैं। ठीक है? त्रिभुज को हम उनके कोणों के आधार पर और उनको भुजाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि त्रिभुज को कैसे पास। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। त्रिभुजों की भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कोण, ये तीन प्रकार हो जाते हैं पुनः। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे इसका नाम है सम। क्या नाम है इसका? सम। सम माने समान। सम माने समान। समान क्या? भुजाएं। क्या? भुजाएं। भुजाएं समान यानी समबाहु। बाहु माने भुजाएं, सम माने समान। भुजाएं हमारी कैसी है? समान भुजाएं। समान भुजाएं जिसमें होती हैं। अब देखिए हम ये जानते हैं समान भुजा, समान समान भुजा, समान भुजा, समान कोण बनाती। समान भुजा समान कोण बनाती है। समझ लो खूब, समान भुजा समान कोण बनाती है। और समान भुजाएं होती हैं तो कोण भी समान होते हैं। अगर भुजाएं समान होंगी तो कोण भी समान होंगे। और समान भुजाएं होती हैं तो वो त्रिभुज कहलाता है हमारा समबाहु त्रिभुज। जैसे मैंने इसमें लिखा है ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इनके हम नाम कम कर सकते हैं। अगर यहाँ लिख दें ए है, यहाँ लिख दें बी और यहाँ लिख दें सी, तो इसमें कोण कौन कौन से बने हमारे पास? देखिए कोण, देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी। ये हमारे तीन कोण जो मैंने ऊपर लिखा था कि तीन कोण और तीन भुजाएं। होगी बात सिद्ध कि तीन कोण होते हैं और उसमें तीन भुजाएं होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में होगा। तीन कोण और तीन भुजाएं, समबाहु त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को आप देख लो। समद्विबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? हमारे दो भुजाएं बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? समद्विबाहु। देखो इसको नाम देखो, समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी दो भुजाएं, दो भुजाएं, दो भुजाएं समान। क्या है? दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु में क्या होती है? दो भुजाएं समान होती हैं। जब दो भुजाएं समान होती हैं तो दो कोण भी समान होते हैं। देखिए इसका भी नाम देखो ए, बी और सी। तो देखिए ए बी है ना, ए बी के सामने का कोण कौन सा है? जो सी। ए बी के सामने का कोण ए बी, ए बी के सामने का कोण सी। समझ लो ये ए बी भुजा के सामने का कोण कौन सा है? सी।
और AC या CA बोलते हैं, CA के सामने का कोण कौन सा है? B। तो ये जब भुजाएं, अब हमारा क्या है? AB बराबर CA, तो ये क्या होगा? कोण CA के सामने कोण B, तो कोण B बराबर कोण C। AB भुजा के सामने का कोण क्या है? C, और CA भुजा के सामने कोण क्या है? B, तो AB बराबर CA, अर्थात कोण B बराबर कोण C। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन होती है ये। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या है? AB बराबर कोण C, CA बराबर कोण B, और AB बराबर CA, और कोण B बराबर कोण C। ये हो गया समद्विबाहु। अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारा? जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं और तीनों कोण भी अलग अलग माप के होते हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग माप की होती हैं। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रहेंगे? हाँ, इसको थोड़ा बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। जैसे हमने कोण पढ़े थे, अगर 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं, तो वो त्रिभुज कहलाता है न्यून कोणीय त्रिभुज। क्या कहलाता है? न्यून कोणीय त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से हमेशा छोटे होंगे तो न्यून कोणीय त्रिभुज। अगर त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का है, त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री का है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समकोणीय त्रिभुज। जैसे ये दिया है सेकंड क्वेश्चन, PQR क्या है? एक समकोणीय त्रिभुज है, और हमारा ABC क्या है? एक न्यून कोणीय त्रिभुज है। न्यून कोणीय त्रिभुज की पहचान क्या है? कि उस त्रिभुज में सभी कोण, यानी तीनों कोण, सभी कोण का मतलब क्या है? तीनों कोण हमारे कैसे होंगे? न्यून कोणीय होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, और समकोणीय त्रिभुज में हमारा एक कोण, जरूर एक कोण हमारा करेक्ट 90 डिग्री का होगा, तब वो क्या कहलाएगा? हमारा समकोणीय त्रिभुज कहलाएगा। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे MNO त्रिभुज में, MNO त्रिभुज में हम देख रहे हैं हमारा एक कोण कितना है? M पे 120 डिग्री का है, जो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से अधिक है। इसलिए कैसा कोण, कैसा त्रिभुज हो गया हमारा? ये हमारा अधिक कोणीय त्रिभुज हो गया। तो कोणों के आधार पर हमारे त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाते हैं: न्यून कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज और अधिक कोणीय त्रिभुज। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोणीय त्रिभुज है तो हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोणीय त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है? समकोणीय त्रिभुज की विशेषता। अब हम देखेंगे समकोणीय त्रिभुज की विशेषता। समकोणीय त्रिभुज की विशेषता, यही हमारा टॉपिक था भाई। हमारा टॉपिक क्या था, चल रहा था? समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज हमारा। देखिए समकोणीय त्रिभुज में हम जो हमारे 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री सामने की भुजा क्या कहलाती है हमारी? 90 डिग्री सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और हमेशा
हमेशा किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का हमेशा किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण हमेशा किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। और अब जैसे मान लो हम कोण आर की बात करें, कोण आर, ये कोण आर की बात करते हैं, कोण आर के बारे में, कोण आर के बारे में कौन है, कोण आर के बारे में हम बात करते हैं, कोण आर के बारे में बात करते हैं। देखिए कोण आर कहां बना है, क्यू आर भुजा पर, समझ लो इन बातों को, बना है। कोण आर के बारे में, क्यू आर भुजा पर बना है, क्यू आर भुजा पर बना है, क्यू आर भुजा पर बना है। तो हमारा ये क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है, क्यू आर कोण आर के लिए आधार, क्या है, आधार। और ये बात समझ में आएगी तो कुछ नहीं आएगा। और कोण आर के सामने की, कोण आर के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्लियर हुआ, लंब कर्ण आधार। ये ट्रिग्नोमेट्री में जब जाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, क्योंकि वो त्रिभुज पे ही आधारित है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या पे आधारित है, त्रिभुज पे आधारित है। तो यहीं से इसकी आधार बन जाती है। त्रिभुज जो होता है हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का, तीनों भुजाओं का नहीं, तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये त्रिकोणमिति में काम आएगा। और हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है या समकोणीय त्रिभुज होता है, इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जिस भुजा पर कोण बन रहा होता है, जिस कोण का हम मान ज्ञात कर रहे होते हैं, वो उसका आधार कहलाता है, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। या इसे हम ये भी बोलते हैं, या आधार गुणा लंब बटे 2, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई, ये वर्ग। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सारे त्रिभुजों के बारे में कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं ये बताएंगे।